नमस्कार बच्चों, कल हमने प्रश्नमाला 1.3 के सभी प्रश्न हल कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4। 1.4 का पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। तो पहले परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझिए। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यह है एक्सरसाइज 1.4 में। इसको समझेंगे पहले कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे क्या होता है। तो देखिए, कक्षा 9 में हमने पढ़ा था कि जैसे आपके पास एक संख्या आ गई 3/7 और इसको पढ़ा था कि बताइए कि ये शांत है या अशांत। ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। वहाँ क्या किया था हमने कि इस 3 में हमने भाग दिया था, किसका, 7 का भाग दिया। जैसे 3 में भाग नहीं दिया तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 0.10 उतार लिया। 7 चौक 28। शेषफल कितना आया आपके पास, 2। पॉइंट हमने लगा रखा है तो यहाँ पे 1 0 वापस लगा लेंगे और यहाँ पे कितनी बार गया, 7 दूनी 14। शेषफल आया आपके पास 6। फिर 1 0 उतार लिया और ये आया 7 8 56 और शेषफल आपके पास कुछ जाता है 4। फिर 1 0 उतारा आपने और ये कितनी बार गया, 7 5 35। शेषफल आपके पास 5। फिर 1 0 उतारा, ये 50 हो गया। 50 में फिर भाग देते हैं हम किसका, 7 का, तो 7 7 49। शेषफल आपके पास कुछ गया 1। ठीक है, 7 बार गया। फिर 0 उतारा और 7 एकम 7। शेषफल आपके पास बच गया 3। फिर 0 उतारा और 7 कितना आ गया, 1 यहाँ उतार देंगे। कितनी बार गया, 30 में 7 का भाग 4 बार। 7 चौक 28। शेषफल आपके पास आ गया 2। ठीक है, फिर आपने 0 उतारा तो 7 दूनी 14। शेषफल कितना आ गया, 2। तो यहाँ से आगे अब ये देखते हैं कि वापस वही अंकों की पुनरावृत्ति होना चालू हो गई। यहाँ से हो गई ना। यहाँ पे जब अपने देख लेना आप, शेषफल यहाँ कितना बच गया, 6। ये यहाँ पे शेषफल कितना बचा था, 6। यहाँ शेषफल कितना बचा था, 2। यहाँ शेषफल कितना बचा था, 2। मतलब यहाँ से वापस अंकों की क्या होने लग गई, पुनरावृत्ति। मतलब जैसे ये 4 आ गया, 2 आ गया, बताओ क्या आएगा, 8। फिर 8 के बाद में यहाँ क्या आएगा, 5। फिर क्या आएगा, 7। ठीक है, तो इस प्रकार से तो 4 2 आगे क्या आएगा, 8। फिर क्या आएगा, 5। फिर क्या आएगा, 7। फिर क्या आएगा, 1। फिर वापस क्या आ जाएगा, 4 2 8 5 7 1। फिर वापस वही 4 2 8 5 7 1। मतलब इन अंकों की बार बार क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी और ये बार खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, ये हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए ये कौन सी संख्या हो गई, अब ये भाई अशांत है, बार खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, बार खत्म ही नहीं हो रहा तो कौन सी संख्या है ये, अशांत। अब अशांत भी दो प्रकार की संख्याएं थी, एक तो अशांत आवर्ती और एक होती है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये अशांत आवर्ती है या अनावर्ती, ये अशांत आवर्ती। आवर्ती के अंदर क्या होता है, निश्चित अंकों बाद में, निश्चित अंकों के पश्चात पुनरावृत्ति होती है और इसमें निश्चित अंकों का पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो ये ठीक है, तो ये कौन सी होगी अपने पास, अशांत आवर्ती। लेकिन ये कैसे किया, ये तो अपने भाग देकर चेक किया। कक्षा 9 में हमने कैसे किया था, ये भाग देकर चेक किया था, भाग दिया था। और अगर अशांत थी, अशांत में आवर्ती हो रही है तो वो तो कौन सी थी, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो ये हमने जो चेक किया वो भाग देकर चेक किया था। कक्षा 10 में जो हमारे आता है वो आता है कि बिना भाग किए आप बताओ कि ये अशांत आवर्ती है या शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव संख्या मतलब कैसे, जैसे 20 है
20 की बजाय आप 23 मान लो, तो इसमें अपने किसका भाग है, संख्या है 23/2, ठीक है, 2 का भाग दिया इसमें, तो 2 एकम 2, शेषफल 0, यहाँ 3 उतारेंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना आया 1, यहाँ क्या लगाया 0.02, तो यहाँ पे ये खत्म हो गया भाग, तो इसको क्या बोलते थे हम, शांत दशमलव। शांत हो गई संख्या, संख्या शांत हो गई, मतलब शांत दशमलव संख्या, ठीक है, मतलब इसमें भाग खत्म हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम शांत दशमलव संख्या। ये भाग दे के चेक किया था कक्षा 9 में। कक्षा 10 में हम पढ़ रहे हैं कि बिना भाग के आप बताओ कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं, तो देखिए परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, मान यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q, यदि कोई परिमेय संख्या P/Q में Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में हो, तो वह संख्या क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी। मतलब जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उस परिमेय संख्या के हर का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर अभाज्य गुणनखंडों में 2 आ जाए और 5 आ जाए, इनके अलावा नहीं होनी चाहिए, 2 और 5, केवल जो अभाज्य गुणनखंड किया उस अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 की घातें ही आए, तो अब तो वो क्या होगी, शांत दशमलव संख्या होगी, ठीक है। अब इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा कि यही क्यों होना चाहिए, इसका मतलब भी समझाएंगे, समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 7/2 गुणा 5 ऐसे कुछ है मान लीजिए, ठीक है, ये आसान सा लेते हैं। तो देखिए ये 7 ये कितना हो जाएगा 10, और आपको पता है कि किसी भी संख्या में सबसे आसान काम किसका भाग देना है, 10 का। 10 का भाग देने का मतलब है कि 10 में एक शून्य है, तो यहाँ पे क्या लगा 2 दशमलव। अब बताओ ये शांत है या अशांत, ये शांत है या अशांत है, शांत। मतलब हर में अगर 10 की घातें आ रही हैं, अगर हर में 10 की घातें आ रही हैं तो वो संख्या क्या होती है, शांत होती है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अगर अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात m 5 की घात n के रूप में आ जाए अभाज्य गुणनखंड, तो वो क्या होता है, शांत दशमलव संख्या। अब सपोज करो यही संख्या थी और इसमें मैंने क्या कर दिया, 1 5 और ऐड कर दिया, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखो हर में हर कितना आ गया, 7/5 दूनी 10, 10 पंजे 50। अब तो 10 की घातें नहीं आई, तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि समान संख्या से अंश और हर को अगर गुणा कर दें तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, जैसे यहाँ 5 के देखो इसको ऐसे लिख देते हैं, 7/2 गुणा ये 5 की घात कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ 2 की घात तो कितनी है 1 और 5 की घात कितनी है 2, ठीक है। इन घातों को हम समान बनाते हैं, इन घातों को क्या करेंगे, समान बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 की घात 1 ही है, एक घात और चाहिए, इसका मतलब क्या है, समान घात का मतलब यहाँ 5 2 बार आ रहे हैं, तो 2 भी कितनी बार आए 2 बार, तो यहाँ लिख दो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, इसका मतलब 1 2 बढ़ा दिया आपने,
या इसको ऐसे समझ लो कि ये 2 गुणा 5 की घात 2 ये संख्या है, इसको अगर मैं अंश और हर को 2 से गुणा कर दूं तो संख्या में कोई परिवर्तन आता है क्या? नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है, क्योंकि 2 बटा 2 का मतलब तो क्या हो गया 1, और 1 को तो किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों किया मैंने 2 से गुणा? क्योंकि यहाँ 5 की घात 2 थी, 2 की घात कितनी थी 1। इन घातों को समान बनाने के लिए मेरे को 2 के ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ा? 2 से गुणा करना पड़ा। ठीक है, तो 7 को 2 से गुणा कर दें, कितना हो गया 14। अब यहाँ पे 2 की घात कितनी हो जाएगी? 1 2 ये रहा, और 1 2 अब कितनी हो जाएगी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, ये हो जाएगा 14 बटा। अब देखो जब आपके पास घातें समान हो तो इन संख्याओं को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 2, आधारों को गुणा करके लिख सकते हैं। जब घात समान हो तो आधार को गुणा करके लिखा जा सकता है। तो 14 बटा 2 पंजे 10 की घात कितनी हो गई 2। तो यहाँ से हमने क्या लग रहा था कि ये 10 की घातों के रूप में नहीं था, 50 आया था ना, यहाँ तो इसको हमने 10 की घातों के रूप में बनाया, 10 की घातों के रूप में बनाया। अब देखिए 10 की घात कितनी है 2, तो इसमें 2 अंक छोड़ के क्या लगा देते हैं हम यहाँ 10 वाला। भाई 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 100, तो 14 बटा कितना हो गया 100, तो 100 में कितने शून्य है 2, तो 14 में 100 का भाग देने का मतलब है कि यहाँ से 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो 10 लगा दो। इसका मतलब ये आ गया कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात और 5 की घात आ जाए तो उसको 10 की घातों के रूप में बनाकर शांत दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये ध्यान रखें, दशमलव संख्याओं का, ये परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करेगा कि ये शांत हैं या अशांत आवर्ती, तब हम क्या करेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अगर हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में ही आ रही हैं अभाज्य गुणनखंड, तो वो क्या होगी शांत दशमलव संख्या। यहाँ पे ये लिख सकते हैं केवल, इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। अगर इनके अलावा भी कुछ आ गया है अभाज्य गुणनखंड में तो फिर वो शांत दशमलव नहीं होगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि मान लीजिए यदि Q के अभाज्य गुणनखंड, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में, यहाँ पे केवल वो लगा दे केवल, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, नहीं हो तो वह परिमेय संख्या, वह परिमेय संख्या अशांत आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी। मतलब ये देखो शब्द को, यदि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं हो, केवल को लगा लेने का मतलब हो गया कि 2 और 5 के अलावा और भी कुछ आ जाए तो फिर वो अशांत आवर्ती होगी, शांत नहीं होगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने उदाहरण लिया 7, ये क्या थी, इसमें केवल 2 और 5 की घात आ रही थी, तो ये क्या थी शांत दशमलव संख्या थी। अगर मैं इसमें मान लीजिए ऐड कर दूं कितना 3 और लिख दिया मैंने, तो अब ये शांत दशमलव संख्या नहीं है, ये कौन सी होगी अशांत आवर्ती। और इस क्यों होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 की घातें ही आनी चाहिए थी शांत के लिए, लेकिन यहाँ के 2 और 5 के अलावा 3 की घातें भी आ रही हैं, अतः यह क्या होगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। तो हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 व 5 के अलावा अन्य कोई संख्या भी आ जाए तो फिर वो क्या होगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। चलो एक्सरसाइज के प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक नोट और लिख लें, नोट
शांत दशमलव संख्या को ऐसे लिखें इसको, यदि कोई परिमेय संख्या, यदि कोई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो उसे दशमलव में बदलने के लिए 2 व 5 की घातों को समान बनाना होता है। घातों को समान बनाएंगे, अभी जैसे बनाए थे ना कि जैसे अपने पास आया था कि 7/2 गुणा 5 गुणा 5, तो यहाँ 5 की घात तो 2 थी और 2 की घात 1 ही थी, तो इनको समान बनाने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे किससे गुणा किया, 2 से। ठीक है, तो अगर कोई परिमेय संख्या अगर शांत है तो उसे दशमलव में बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको 2 और 5 की घातों को क्या बनाना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 5 की घातों को समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 1 का पहला ही प्रश्न है 13/3125, 13/3125। ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। अगर शांत है तो उसे दशमलव में भी बदलना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये चेक कर लिया करो, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लिया करो, अंश के भी और हर के भी। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान अभी एक संख्या लिख दूंगा आपको 7/2 गुणा 5 गुणा 7, बताओ ये शांत है कि अशांत आवर्ती, तो बताओ क्यों है शांत। हाँ, कई बच्चे क्या होते हैं कि परिभाषा में सर ने लिख दिया, कथन में सर ने लिखा था कि अगर हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा और कोई आ जाए तो वो अशांत आवर्ती होता है। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि ये तो अपने को मिसगाइड करने के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ये 7 से कैंसिल हो गया। अब बताओ यही संख्या है, किसी संख्या को हमने ऐसा लिख दिया, अब बताओ ये शांत है कि अशांत, शांत। तो ये भी चेक कर लें। कुल मिला के बात ये है कि अगर अंश के अभाज्य गुणनखंड हो रहे हैं तो अंश के भी अभाज्य गुणनखंड हमें कर लेने चाहिए, ताकि कोई संख्या अगर कट रही है तो काट लें, क्वेश्चन के गलत होने की संभावना नहीं होती है। तो देखिए 13 के अभाज्य गुणनखंड तो होंगे ही नहीं यहाँ। ठीक है, पर 13 तो खुद ही अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं। किसके करेंगे अब, 3125 के। तो 3125 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम दो का भाग देते हैं। 2 का भाग जाता है तो इसमें जाता है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। ठीक है, फिर चेक कीजिए किसका, 3 का। 3 के भाग का नियम क्या होता है कि इन अंकों का योग यदि 3, 6 या 9 आ जाए तो उसमें 3 का भाग जाता है। तो चेक करते हैं, 5, 2, 7, 1, 8, 3, 11। 11 के फिर इन अंकों का जोड़ करो, कितना आया, 2। इनमें से नहीं आया ना, इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग नहीं जाएगा। तो फिर किसका, 3 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी, 5। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि वे संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 हो। तो इसमें इकाई का अंक कितना है, 5, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे तो पहले 3 में जाएगा नहीं, 31 में 5 के 30, शेष बोल कितना बच गया, 1। फिर 12 हो गया, 5 दूनी 10, शेष बोल कितना बच गया, 2। फिर 25 हो गया, 50 25, फिर से 5 का जाएगा, 5 एकम 5, शेष पर 1, 5 दूनी 10, शेष पर 2, कितना हो गया। फिर 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, शेष पर कितना बचा,
2 25 हो गया, 5 25, फिर 5 का और फिर 5 का। ठीक है, तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड जो आए उसमें क्या है, 5 की घात कितनी, 1 2 3 4 5। 3125 के हमने जो अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 5 की घात 4। ठीक है, अब जरा इसको देख के बताओ कि क्या ये शांत है या अशांत आवर्ती, बताओ देख के। मैंने बताया था कि अगर अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 की घातों के रूप में ही आए तो वो क्या होता है, शांत दशमलव संख्या होती है। तो यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कुछ है क्या? अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे कि इसमें 2 भी नहीं आया, अरे 2 तो है, क्योंकि इसके गुणा में क्या लिखा जा सकता है, 1। और यहाँ पे 2 की घात कितनी लिख सकता हूँ, तो बताओ 2 तो है, इनके अलावा कुछ है क्या? नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड, 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में ही आ रहे हैं, अतः 13/3125 क्या है, शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 की घातों के रूप में ही आ रहे हैं, अतः यह 13/3125 क्या है, शांत दशमलव संख्या है। भाई 2 नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 तो हम ले आएंगे। अब देखिए, अब इसको दशमलव संख्या में भी लिखें, इसका दशमलव प्रसार भी करेंगे। दशमलव प्रसार का मतलब है इसको क्या लिखेंगे, दशमलव में लिखेंगे। तो देखिए ये संख्या है 13/5 की घात 4। अब मैंने बताया कि दशमलव में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए इसके साथ, लेकिन 2 है ही नहीं इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 2 की घात 4 से, क्योंकि 5 की घात 4 है। और यहाँ 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 5 की घात 4 है तो 2 की घात भी कितनी होनी चाहिए, 4। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 की घात 4 यहाँ लगा दिया, यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अंश और हर को दोनों को समान संख्या से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हल करें, 13 गुणा 2 की घात 4 का मान आपके पास होता है कितना, 16। तो भाई 2 को 4 बार गुणा करेंगे ना तो कितना प्राप्त होगा, 16। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, जब घातें समान होती है तो आधार को क्या किया जा सकता है, गुणा किया जा सकता है, और यहाँ घात लगा दें। 13 को 16 से गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 13 छकी 78, हासिल की 7, 13 कम 13 और 7 20, 208, और ये 5 दूनी 10 की घात कितनी हो गई, 4। 208 बटा 10 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं, कितनी शून्य आएंगी, 4। तो इसका अब देखो 208 में 10,000 हो गया, 208 में 10,000 का भाग देने से मतलब है कि 208 में 4 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव, क्योंकि इसमें 4 अंक है ही नहीं, है क्या 4 अंक, इसमें 4 अंक नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक शून्य यहाँ लगा दो, लगा दिया। अब इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0.0208, 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो ये इसका क्या आ गया, दशमलव प्रसार। ठीक है, फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, हमारे पास परिमेय संख्या थी 13/3125, 3125 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया 5 की घात 4। और हम जानते हैं कि अगर अभाज्य परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 या 5 की घातें ही आती हैं
तो वह होती है शांत दशमलव संख्या। तो ये क्या हो गई, शांत दशमलव संख्या। अब इसको दशमलव में भी बदलना है। दशमलव में बदलने के लिए हमने जाना था कि हर को किसके रूप में लिखना होता है, 10 की घातों के रूप में। अब यहाँ केवल 5 ही था, तो 10 बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, 2 की घात 4 और चाहिए। तो हमने क्या किया, अंश और हर को 2 की घात 4 से गुणा कर दिया। यहाँ 5 की घात 4 थी, इसलिए 2 की घात 4 से गुणा कर दिया। इसको हल किया तो आपके पास ये दशमलव संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, उतार लें इसको। पहले का ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन संख्या 5 देख लेते हैं। 29/343। क्या करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। सबसे पहले देखो, ये तो अभाज्य संख्या है, इसके तो अभाज्य गुणनखंड होंगे नहीं। 343 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 का भाग जाएगा नहीं इसमें, फिर 3 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि अंकों का योग कितना आ रहा है, 10। 10 को फिर से इनको जोड़ा तो अंकों का योग कितना आया, 1। तो इसमें 3 का 5 का भी नहीं जाएगा भाग। क्यों, क्योंकि 5 में तो क्या होता है, इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। फिर देखिए जरा 7 का जाता है क्या, तो 7 का भाग का नियम क्या है, बता सकते हो क्या। 7 का विभाज्यता का नियम, ये जैसे संख्या है 343, इस 3 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो गया, 6। अब ये जो संख्या बची 34, इस 34 में से 6 को घटा दो, कितना बचा, 28। जरा बताना 28 7 के पहाड़े में आता है क्या, हाँ। तो इसका मतलब इसमें 7 का भाग जाएगा। तो 7 से विभाज्यता का नियम ये याद होना चाहिए। क्या होता है कि कोई भी संख्या के इकाई के अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या में से घटाया जाए। घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या में यदि 7 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 7 का भाग जाएगा। ये 7 से विभाज्यता का नियम होता है। इकाई के अंक गुणा कर दो 2 से और इसमें से घटा दो, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 चौक 28। यहाँ शेष पर कितना बचा, 6। नई संख्या आ गई 63, 7 9 63। फिर देखिए 7 का भाग जाएगा, 7 7 49, 7। तो देखिए तो 29/343 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 7 की घात 3। अब जरा बताना कि ये शांत है या अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 343 हर है नहीं, यहाँ 343 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं है, नहीं है। अतः 29/343 अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। खत्म ही नहीं होगा भाग, 29 में 343 का भाग देंगे तो एक भाग खत्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा, पुनरावृत्ति होती जाएगी अंकों की। दशमलव संख्या है। और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को आप दशमलव प्रसार में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहीं पे छोड़ेंगे इसको। शांत दशमलव संख्या आ जाए, प्रश्न भी यही बोल रहा है कि अगर शांत दशमलव संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो शांत संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार हमें नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पे 7 की घात 3 आ रही है,
तो इसको इस 7 की घात 3 को आप 10 में बना सकते हो क्या? 10 की घातों में नहीं बना सकते। 10 की घातों में केवल किसको बनाया जा सकता है? जब अविभाज्य गुणनखंड में क्या जाए 2 और 5 आए तभी बना सकते हैं। तो इसको नहीं बदल सकते आप। इसको अगर बदलना हो दशमलव में तो एक ही तरीका है कि 29 में किसका भाग दे दो 343 इसको, लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि भाग नहीं करना, तो भाग नहीं करना तो इसको दशमलव प्रसार में हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इस प्रश्नावली के जो शेष क्वेश्चन है वो आपको खुद को करना है। यदि किसी प्रश्न में समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, नेक्स्ट क्लास में समझा दिया जाएगा। इसके बाद में 1.4 में आपको पहला क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा तीसरे क्वेश्चन को या आप करना, दूसरा तीसरा क्वेश्चन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्नावली जो आएगी हमारी बहुपद। बहुपद से पहले अपन जो प्रश्नावली करेंगे, बहुपद से पहले अपन प्रायिकता पढ़ेंगे, क्योंकि प्रायिकता जो चैप्टर है वो 10th क्लास में भी है 9th क्लास में भी है, तो दोनों क्लासों के बच्चों को स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल जाएगा। तो पहले हम प्रायिकता पढ़ेंगे, उसके बाद में बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। प्रश्नावली एक एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट, चैप्टर फर्स्ट अपना कंप्लीट हो गया है। इसका होमवर्क कंप्लीट करके